नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टार 1 2 में। तो चलिए आज फिर से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक दृष्टि दोष लेकर के आ गए हैं। तो फिर से साइंस की इस कड़ी में देखेंगे आज हम लोग दृष्टि दोष, और जितने भी दृष्टि दोष होते हैं सभी को पढ़ेंगे। और दृष्टि दोष से अगर आपके पास सवाल आ गया तो एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सभी का निवारण करेंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि दृष्टि दोष कहते किसे हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, और नेत्र में कौन कौन दोष होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नेत्र दोष कहते किसे हैं। नेत्र अर्थात नेत्र का मतलब क्या होता है? आंख। नेत्र का मतलब क्या होता है? आंख। अब देखिए, जब नेत्र अर्थात आंख निकट या दूर स्थित वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाता है, असमर्थ मतलब हुआ कि देख नहीं पाता है, तब इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि दोष कहते हैं, यानी नेत्र दोष कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी जब नेत्र जो है यानी आंख या तो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाती है या तो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाती है, यानी सीधा सा मतलब समझिए कि अगर वस्तु देखने में हमारे नेत्र को परेशानी होती है तो इसे ही क्या कहते हैं? नेत्र दोष या दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, नेत्र दोष जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं मायोपिया। अब देखिए, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए याद कैसे रहेगा। तो देखिए, निकट में कौन रहना चाहिए? निकट में माँ रहना चाहिए और पिया रहना चाहिए। कौन कौन रहना चाहिए? माँ और पिया। तो याद रखना है, निकट में कौन रहेगा? माँ और पिया। तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया। ठीक है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए, अगर नया नया शादी होता है किसी का और क्या करता है लड़का सब? पत्नी से दूर जाने लगती है। तो जब पत्नी से दूर जाने लगती है तो क्या हो जाती है? हाइपर हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपर, यानी गुस्सा हो जाती है। तो याद रखिएगा, हाइपर किस पे हो जाती है? पिया पे। किस पे हो जाती है? पिया पे। यानी दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम ही है हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपर हो जाती है, यानी गुस्सा हो जाती है किस पे? पिया पे। यानी दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम ही है हाइपरमेट्रोपिया। अगला देखिए, तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। इसके निवारण को भी हम लोग समझेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है और ये क्यों होता है। तो जरा दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? प्रिस्बायोपिया। क्या नाम है जरा दृष्टि दोष का? प्रिस्बायोपिया। तो चलिए, ये 3 मुख्य आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अबिंदुकता, उसके बाद वर्णांधता। तो इस पे भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं निकट दृष्टि दोष पे। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष होगा तो कैसे पता चलेगा कि हमें निकट दृष्टि दोष हुआ है? तो निकट दृष्टि दोष में देखिए, निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देगी। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष जब होगा तो निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देगा, दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। फिर से सुनिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूसरा में देखिए, दूर दृष्टि दोष कब होता है? यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। पहले इस दोनों को समझते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है, तो लिखना क्या है? नेत्र का वैसा दोष जिसमें नेत्र निकट या दूर स्थित वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती है, तो इसे ही नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं, यानी दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये नेत्र दोष जो है मुख्यतः कितने प्रकार के, यानी दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के। मुख्य रूप से कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। फिर से सुनिए,
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, यानी आंखों का वैसा दोष, आंखों का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो जब नेत्र का वैसा दोष जिसमें हम लोग दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा। यानी जब दूर स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख लेंगे लेकिन निकट की वस्तु ही हमको दिखाई नहीं देगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। अब अगला देखिए जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे, इसमें न तो दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और न ही निकट की वस्तु, न ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अब देखिए ये होता किसमें है, तो ये अधिकांशतः होता है बूढ़े लोगों में। किसमें होता है, बूढ़े लोगों में। अब ये मेल और फीमेल सभी रोग ये सब में हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये होता क्यों है, तो निकट दृष्टि दोष में देखिए इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। अब देखिए जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो इसमें देखिए यहां से जब प्रकाश जाती है इस पे, तो ये जो है मान के चलिए यहां से प्रकाश जाएगा तो यहां से होकर के और ये जो है यहां आते आते यानी इसके फोकस पर जो है नहीं पहुंच पाती, इसके फोकस पे नहीं पहुंच पाती, यानी यहां तक जाते जाते दम तोड़ देती है। तो यानी इसका कारण में लिखेंगे, इसका कारण क्या है, तो पहला कारण देखिए क्या है, ये जो है नेत्र लेंस मोटा होना। नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम। फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें देखिए जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो ये जो है ये रोशनी क्या होगा, यहां से यहां तक जाते जाते यहां दम तोड़ देगा, यानी फोकस तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाने के कारण कौन सा दोष, तो निकट दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस ये जो है ये पतला हो जाता है, नेत्र लेंस पतला। इसमें जब प्रकाश की रोशनी जाएगी तो यहाँ देखिए यहां से तो जाएगी ठीक है, लेकिन यहां से जो है यहां से थोड़ा दूर चल जाएगी, क्योंकि ये क्या पतला है, यहां से ये क्या चल जाएगी, थोड़ा दूर चल जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, कारण में दूर दृष्टि दोष होने का कारण है लेंस का पतला होना। क्या कारण है, लेंस का पतला होना। अब फोकस दूरी इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाना, यानी फोकस दूरी बढ़ जाना। दो कारण लिखना है। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, और जरा दृष्टि दोष बताए, इसमें दूर की भी वस्तु पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा और निकट की भी वस्तु पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा, और इसमें क्या होता है, बुढ़ापे लोगों में ये होता है। और इसके निवारण के लिए जो लगाया जाता है, ये देखिए ये नेत्र हो गया, इसमें जो लगाया जाता है इसके बाहर, अब देखिए इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो इसमें देखिए जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, तो इसमें दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जो होता है यानी ये और ये जो लेंस इसमें लगेगा वही लेंस इसमें भी, ठीक है। ये देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए तो इसमें याद रखिएगा एक ट्रिक, ट्रिक क्या है, उड़ान, UDAN, UDAN, ठीक है। तो यानी इसमें जो होगा ये दोनों लेंस लगेगा, क्योंकि निकट की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो यू से देखिए, यू से याद रखिएगा उत्तल लेंस, यू से उत्तल लेंस, और डी से याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष, डी से दूर दृष्टि दोष। अब देखिए ए से याद रखिएगा अवतल लेंस, ए से अवतल लेंस, और एन से निकट दृष्टि दोष। एन से क्या याद रखना है, निकट दृष्टि दोष। यानी उड़ान को याद रखना है UDAN। यू से याद रखिएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसके लिए प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए, यानी डी से दूर दृष्टि दोष। ए से हो गया अवतल लेंस और एन से निकट दृष्टि दोष, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए और अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए। तो अब देखिए ये क्या है,
निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? तो यहाँ देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। यानी इसके निवारण के लिए हम लोग लेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष। तो डी से हो गया दूरदृष्टि दोष, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? तो इसमें लगेगा उत्तल लेंस। इसमें क्या लगेगा? उत्तल लेंस। यानी इसके निवारण के लिए हम लोग लेंगे उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें जो प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा क्या? बायफोकल लेंस। बायफोकल या इसी को कहते हैं द्विफोक्सी। इसमें प्रयोग कौन सा होगा? बायफोकल लेंस या इसी को कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। बायफोकल लेंस या इसी का दूसरा नाम है द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। तो इसमें देखिए लेंस कैसे लगाते हैं। इसके बाहर यानी आंख के बाहर ही रहता है, यानी आंख के आगे में चश्मा हम लोग लगाते हैं, तो इसके बाहर में। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या होगा? तो ऊपर में होगा अवतल लेंस। ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में रहेगा उत्तल लेंस। नीचे में उत्तल लेंस। कभी आप लोग देखे होइएगा बूढ़े लोगों को, जब वो पेपर पढ़ता है तो चश्मा को ऊपर नीचे करते हुए, तो वो उसका मतलब है कि उसको कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं? बायफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? बायफोकल लेंस का। यानी याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष में बायफोकल या इसी को कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। अगला देखिए, आपके 10th एग्जाम में के सिलेबस में बस ये 3 को पढ़ना है, लेकिन कभी कभी अबिंदुकता से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी पूछा जाता है। अब देखिए, तो अबिंदुकता, वर्णांतता और मोतियाबिंद तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मोतियाबिंद देखिए क्यों होता है, और ये भी अधिकतर, यानी हम लोगों में ये मोतियाबिंद नहीं होगा, ये भी अधिकतर वयस्क में या बूढ़े लोगों में देखने को मिलेगा। और मोतियाबिंद का दूसरा नाम है कैटरेक्ट। क्या नाम है? कैटरेक्ट। अब देखिए, मोतियाबिंद में क्या होता है, मान के चलिए ये हमारा आंख है, ये क्या है? आंख है। तो आंख के बाहर जो होता है एक पारदर्शी झिल्ली बन जाता है। आंख के बाहर एक पारदर्शी झिल्ली बन जाता है, जिसके कारण रोशनी वहां तक जा ही नहीं पाती है। रोशनी जो है रेटिना तक नहीं जा पाती है, रोशनी रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए उपचार कौन सा लेंस का करेंगे? तो इसके लिए लेंस का उपचार नहीं होता है। इसके लिए डायरेक्ट क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन। क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है? इस झिल्ली को खर्च करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए उसका डायरेक्ट क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑपरेशन। और ये जो अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है इसके ऊपर, उसको खर्च करके क्या करता है? निकाल देता है, और फिर उसको दिखाई ठीक से देने लगता है। अब देखिए, अगला हम लोग देखते हैं अबिंदुकता। और अबिंदुकता क्या है? देखिए, अगर आपको अबिंदुकता हो गया तो उदग्र और क्षैतिज रेखा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाइएगा, यानी ये रेयर केस में ही होता है। तो अबिंदुकता हुआ तो मान के चलिए ये है उदग्र रेखा, ये है क्षैतिज रेखा, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि खड़ा है कि पड़ा। तो ये देखिए, खड़ा को वो लगता है कि वो लेटा हुआ है, और जो लेटा है वो लगता है खड़ा है। यानी उदग्र को क्षैतिज कहेगा, क्षैतिज को उदग्र कहेगा। तो इसका मतलब उसको क्या हो गया है? अबिंदुकता हो गया। उसको क्या हो गया? अबिंदुकता। तो अबिंदुकता का मतलब क्या हुआ? उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। यानी उदग्र रेखा को कहेगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को उदग्र रेखा। यानी उसके सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसको लगेगा लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ रहेगा उसको लगेगा खड़ा है। समझ में आया? तो ये रेयर केस में ही होता है, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता। अगला देखिए, वर्णांधता। वर्णांधता में क्या? वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण का मतलब रंग। यानी वर्णांधता होने का मतलब है कि ये रंग में किसमें? हरा और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। हरा और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। और ये वर्णांधता जो है ये एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है। किसमें गड़बड़ी के कारण? एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है। और ये अनुवांशिकी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, यानी उसके पूर्वजों से आती है। तो इसका उपचार संभव नहीं है, इसका उपचार संभव
नहीं है। यानी जिसको वर्णांधता हो गया उसका उपचार संभव है ही नहीं, वो हरा और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण का मतलब इलाज के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस। कौन लेंस का? अवतल लेंस का। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष है, अगला क्या है? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया। और इसके निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ठीक है। अगला देखिए, अगर आपको जरा दृष्टि दोष, आपको नहीं मतलब आपके दादा दादी लोग को अगर जरा दृष्टि दोष हो गया तो उसे देखिएगा कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। इसमें क्या होता है? चश्मा का ऊपर वाला भाग में अवतल लेंस और नीचे वाला भाग में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। यानी दो लेंस लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। ठीक है। अगला देखिए, देखेंगे अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है? उदग्र लाइन और क्षैतिज लाइन में उसको अंतर स्पष्ट समझ में नहीं आता है। यानी खरा लाइन उसको परी लाइन लगता है, परी लाइन उसको खरी लाइन लगता है। इसके लिए कौन सा लेंस? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। अगला देखिए हम लोग मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद कब होता है? ज्यादातर वयस्क या बूढ़े लोगों में होता है, जिसका दूसरा नाम है कैटरेक्ट। क्या नाम है? कैटरेक्ट। इसका कारण क्या है? कि आंखों के ऊपर ये क्या होता है? अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है। कौन सी झिल्ली? अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है? रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, और रोशनी जब पहुंचेगा नहीं तो फिर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या होता है? ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के माध्यम से ही मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, अगला है वर्णांधता। और वर्णांधता क्या होता है? यानी रंग में भी कौन? हरा और लाल रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, और इसका उपचार संभव नहीं है, क्योंकि ये किसमें होता है? एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण, और एक्स क्रोमोसोम को हम बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका उपचार भी संभव नहीं है। अगला देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो है प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का बनता कहां पे है, तो याद रखिएगा कहां पे बनता है? रेटिना पे। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतल लेंस का दूसरा नाम, तो अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। याद रखिएगा, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। दूसरा देखिएगा, उत्तल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। क्या होता है? अभिसारी लेंस। ये दोनों को भी याद रखिएगा। और साथ में लेंस जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लेंस सूत्र एक याद रखिएगा। कौन सा? लेंस सूत्र। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। UDAN यानी उड़ान। U से उत्तल लेंस, D से दूर दृष्टि दोष, A से अवतल लेंस, N से निकट दृष्टि दोष। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए। तो चलिए हम लोग लेंस सूत्र को देखते हैं कि लेंस सूत्र कहते किसे हैं। तो देखिए, अगर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही है लेंस सूत्र। यानी याद रखिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये क्या है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, दर्पण सूत्र है क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। ये क्या हो गया? दर्पण सूत्र। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। और ये क्या हो गया? लेंस सूत्र। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर है कि -1/u जो होगा ये क्या रहता है? माइनस में। इसमें देखिए दर्पण सूत्र वाला में रहेगा ये प्लस में। दोनों में बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लास्ट तक इसी तरह हमारे साथ बने रहे।
और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और प्यार के तौर पर हमें एक सब्सक्राइब जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।